आज आपको एक सैनिक की कहानी सुनाता हूँ, अवेकन सोल्जर। एक सोल्जर जो जाग जाता है। तो एक पलटन होती है राजा की और वो एक युद्ध में जाती है। तो किसी कारण से वो जो पलटन है युद्ध हार जाती है। तो राजा उसको पलटन को छोड़ देता है और सोचता है कि इस पलटन के कारण मैंने युद्ध हारा है। तो वो उनसे बड़ा नाराज़ हो जाता है। उनकी सैलरी सब कुछ बंद हो जाती है। अब उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता। तो अब वो एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो ये देखकर वो जो पलटन है बड़ी चिंता में आ जाती है। अब वो क्या करें। धीरे धीरे उनका जो राशन पानी है सब ख़त्म हो जाता है और राजा के लोग उनके कई बार पीछे लगे होते हैं। हो सकता है कि थोड़े टाइम में उन तक पहुंच जाएं। ऐसे में जो उनका लीडर होता है सैनिकों का, वो कहता है कि आज हम पास के गांव में लूटपाट करेंगे और धन कमाएंगे, उसी से हमारा गुजारा चलेगा। तो ऐसा ही करते हैं। रात का वक्त होता है। रात के अंदर वो एक पास के गांव के अंदर हमला बोल देते हैं। तो उन्हें जो मिलता है सोना चांदी या कुछ राशन पानी सब कुछ वो हड़प ले लेते हैं। और अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो उसे ज़ख्मी कर देते हैं या मार देते हैं। और जब वो वापस अपने जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना रैन बसेरा बनाया होता है, तो बड़े खुश होते हैं वहाँ आकर कि उन्होंने बड़ा माल लूट लिया। लेकिन उनमें से एक सैनिक कमलेश नाम का, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है कि मैं तो एक सिपाही हूँ, सैनिक हूँ, मैं कोई लुटेरा थोड़ी हूँ, और आज तो मैंने एक लूट में साथ दे दिया। उसे मन के अंदर थोड़ी ग्लानि फील होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो इतने सारे सैनिकों के बीच में कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें कैसे ना कैसे खबर मिलती है कि जो हमने लूटपाट की है उसके पीछे अब कोई ना कोई सैनिक आएंगे राजा के, जो हमें पकड़ सकते हैं। तो वो सोचते हैं हम जंगल के अंदर और अंदर चले जाते हैं ताकि वो सैनिक हमें पकड़ ना पाए। तो कमलेश उनसे कहता है कि देखो, मुझे तो थोड़ी चोट लग गई है पाँव में, मैं ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकता, तो मैं धीरे धीरे चलूँगा। तो बाकी सारे सैनिक घबरा जाते हैं कि अगर ये धीरे धीरे चलेगा और सैनिकों ने इसे पकड़ लिया तो ये बता देगा हमारा पता और हम सब मारे जाएंगे। तो कमलेश कहता है कि तुम घबराओ मत, आप जिस दिशा में जा रहे हो मैं उससे अलग दिशा में जाऊंगा ताकि मैं आपका पता किसी को ना बता सकूं। तो वो कमलेश को ज़िंदा छोड़ देते हैं और कमलेश चला जाता है। तो कमलेश जैसे ही उनसे थोड़ा दूर पहुंचता है वो अपने कपड़े बदल लेता है और एक सामान्य आदमी के पोशाक में आ जाता है। वो अपने हथियार भी कहीं एक पेड़ के नीचे दबा देता है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वो सोचता है पास का जो गांव है जिसमें हमने हमला किया था वहीं चला जाता हूँ। तो वहाँ पर वो सुबह सुबह पहुँचता है गांव के अंदर और मंदिर के पास जाता है और मंदिर के पुजारी को कहता है कि पुजारी जी, आप बड़े ही नेक दिल आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जो आपको किसी को नहीं बतानी है। मैं राजा का आदमी हूँ और एक जासूस हूँ, और हमारा जो ये गांव है ये सीमा पर पड़ता है और यहाँ पर कुछ गतिविधियों की जानकारी मुझे राजा तक पहुँचानी है। इसीलिए मैं अब यहीं रहूँगा इसी गांव के अंदर। तो आप मेरे बारे में कोई पूछे तो कुछ बता दीजिएगा, पर आपको मेरी सही जानकारी नहीं देनी है। तो पुजारी मान जाता है और इस तरह से जो सैनिक है कमलेश वो वहीं पर रहने लग जाता है। अपने काम काज के लिए वो थोड़ा सा कुछ व्यापार करना स्टार्ट कर देता है अनाज का, तो इससे उसको थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। तो ऐसे उसको काम करते हुए लगभग 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई राजा के सैनिक उसे पहचान ना लें, कहीं उसके अपने साथी उसे ना पहचान लें, और वो अब अपने परिवार के पास भी नहीं जा सकता, क्या करे। तो इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि उसे पता चलता है कि गांव के अंदर कोई बहुत बड़े प्रवक्ता हैं जो सत्संग देते हैं, वो आ रहे हैं, सदानंद जी महाराज। तो सदानंद जी महाराज गांव में आ जाते हैं। पूरा का पूरा गांव उनकी आव भगत के लिए आता है। सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो कमलेश भी जाता है, लेकिन कमलेश को देखकर वो अपना थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, उसे अपने पाँव भी नहीं छूने देते। लेकिन बाकी सबसे वो बड़े हंसी खुशी से मिलते हैं, बड़े ही विनम्र स्वभाव के लगते हैं। तो कमलेश बड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कहीं ना कहीं ये कोई पुराना या तो सैनिक है या कोई राजा का जासूस है जो मेरे बारे में पूछताछ करने आया है।
तो वो रात का इंतज़ार करता है। रात को कमलेश सदानंद जी के कमरे में जाता है अकेला और कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो सदानंद जी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम एक भागे हुए सैनिक हो जो अपने आप से भाग रहे हो। तो कमलेश कहता है कि देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। जो मेरे साथियों ने किया मैंने उनका साथ एक बार दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की। तो सदानंद जी कहते हैं देखो, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे साथी थे उन्होंने कई बार लूटपाट की और उसके बाद जब वो लूटपाट करते रहे तो उनमें आपस में झगड़े पड़ गए। तो बहुत साथियों ने तो एक दूसरे को मार डाला, कुछ साथियों को राजा के सैनिकों ने मार डाला। तो अब राजा यही सोचता है कि सारे के सारे सैनिक मर चुके हैं, तुम भी मर चुके हो राजा के लिए, तो उसके बारे में कोई छानबीन कुछ नहीं चल रहा, तो तुम स्वतंत्र होकर जियो। उन्होंने अपने कर्मों का फल भोग लिया। और कमलेश कहता है कि मेरे कर्मों का फल? तो कहता है जो तुमने ये 5 साल बड़े घुटन में गुजारे हैं यही तुम्हारे कर्मों का फल है, अब तुम उससे आज़ाद हो जाओ। तो कमलेश थोड़ा खुश हो जाता है। और फिर कमलेश के मन में बात आती है कि सदानंद जी एक बात बताइए, आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चली? तो सदानंद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये एक राज है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि कई बार इंसान से कोई एक गलती हो जाती है, वो समूह के अंदर कोई साथ दे देता है किसी गलत काम में, लेकिन जब वो जागता है तो पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेता है उस गलत काम से और अपने एक अच्छे जीवन की शुरुआत करता है। तो यहीं पर उस सैनिक के साथ हुआ। उसने एक बार तो गलत काम में साथ दिया, एक बार तो वो डाकू बन गया, लेकिन बाद में वो वापस से एक सिपाही की तरह अपने जीवन का संघर्ष लड़ने लग गया। तो उम्मीद है ये छोटी सी कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।